चमड़ी का मतलब होता है हमारे शरीर के बाहरी परत। ठीक है। प्रायः सभी जीव जंतुओं में चमड़ी पाई जाती है। शरीर पर चमड़ी एक ऐसी चीज़ है जो हमें कई तरह के अनुभव कराती है। यदि पैर में कांटा चुभे तो हमें तुरंत खबर लग जाती है, यदि कोई छुए तो तुरंत पता लग जाता है। अब बताओ हमें क्या हुआ। शरीर पर एक चीज़ का अनुभव करना है। शरीर पर मक्खी बैठती है तो इसका पता चलता है, हाँ चलता है। हवा आती है तो पता चलता है। सूखा या गीला चीज़ हमारे शरीर के साथ, त्वचा के साथ लगता है तो भी पता चलता है। तो कैसे पता चलता है? पता चलता है या नहीं? कांटा लगता है तो पता चलता है कि नहीं? गर्म या ठंडा चीज़ें हमारे शरीर के संपर्क में आती है तो पता चलता है कि नहीं? भूख या प्यास लगती है तो इससे क्या होता है बताओ, पता चलता है कि नहीं? कोई चीज़ गोल है या चौकोन है, इसका पता चलता है कि नहीं? अंधेरा या उजाला है, ये सारी चीज़ों का पता लगाना है और हमें इस कॉलम को पूर्ति करना है। अब बच्चों चलो हम आगे बढ़ते हैं एक प्रयोग की ओर। ठीक है, इस प्रयोग की ओर आगे बढ़ते हैं और एक प्रयोग करते हैं। 3-4 बच्चे एक साथ बैठ जाओ और वहाँ पर एक बच्चे के आँख में पट्टी बांध देते हैं, जैसे यहाँ पर बांधा हुआ है। अब उसके बाद उनके पैर में कुछ तरह तरह की चीज़ों को हम उसके पैर के संपर्क में लाते हैं, जैसे पत्ती को, कील को, ऐसे चीज़ों को संपर्क में लाते हैं और उनसे पूछते हैं तो वो उनके एहसास जो होता है वो बताएंगे। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं। जैसे ही गर्मी आता है, गर्मी का मौसम लग जाता है तो हमारे शरीर जो त्वचा है उसको वातावरण के साथ लड़ने में सक्षम बनाने के लिए पसीना छोड़ना चालू कर देता है, जिससे हमारा शरीर का तापमान कम हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से और आगे बढ़ते हैं और कुछ जीव जंतुओं के बारे में भी जानते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है एक जंतु जिसका नाम है झाऊ मूसा या शाही कहते हैं। इनके शरीर पर कांटे का आवरण होता है। जब इसको कोई छेड़ता है तो वह गोल मटोल हो जाता है। झाऊ मूसा शाही को अपने शरीर के कांटों से क्या नुकसान या फ़ायदा होता है पता करो और बताना है। ये अक्सर कर अपने गोल सा हो जाता है और इनके शरीर के जो कांटे कांटे रहते हैं उनको देखकर कोई जीव जंतु इसके पास नहीं भटकता, न ही इसे खाने का प्रयास करता है। और अक्सर करके देखे होंगे कि कई प्रकार के जीव जंतु या चिड़िया है उनके पंख झड़ते हैं। यदि तुम चाहो तो अलग अलग पक्षियों के पंख को इकट्ठा कर कक्षा में प्रदर्शनी लगा सकते हो। सांप देखे हो, सांप का क्या होता है? सांप अक्सर करके अपना त्वचा का कुचैली छोड़ता है ना? वो भी एक तरह का चमड़ा ही है। और कई ऐसे जानवर होते हैं जिनके चमड़ों से जूते, पर्स, बहुत सारे कई उपयोगी चीज़ बनाए जाते हैं। इन जानवरों के मरने के बाद उनकी खाल निकाली जाती है और इनकी तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती है। और अक्सर कर ये देखा गया है कि कई जानवर जैसे सांप, मोर, बिल्ली, शेर, गेंडा आदि की इनकी खाल के कारण मार दिया जाता है। इनकी चमड़ी से तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती है, इस कारण इन्हें मारा जाता है। जानवरों को मारने पर हमें क्या करना चाहिए? रोक लगाना चाहिए। और कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जिनकी त्वचा के रंग छुपे रुस्तम होते हैं। छुपे रुस्तम का मतलब है ऐसे रंग पाए जाते हैं जो प्राकृतिक रूप से आसपास के वातावरण से मेल खाता है और वह दिखाई नहीं देते। आसपास जंतुओं को ढूंढो और बताओ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ये देखिए, यहाँ पर जो ये दिखाई दे रहा है कीड़े, जो कीड़े हैं वो पत्ती के रंग के साथ मैच कर लिए हैं, इनके साथ मिल गए हैं और दिखाई नहीं पड़ रहा है। और यहाँ पर देखो एक पत्थर दिखाई दे रहा है, पत्थर है ये पीले कलर का, और यहाँ से चिपका हुआ एक मेंढक है जो इसी के रंग पर छुपा हुआ है। ठीक है, ये सब त्वचा का रंग है। अब जुओं को मारने के लिए क्या तरीके अपनाते हैं इसको पता करना है। अपने घर में जाना, अपने मम्मी पापा से पूछना और किस तरह से जुओं को निकालने के लिए उन लोग अपनाते हैं, क्योंकि जुआ का रंग भी काला रंग का होता है और बाल का भी काला होता है। इसलिए उन्हें किस तरीके से निकाला जाए ये वहाँ तरीका देखना है।
यह तो तुम जानते हो कि सिर में रूसी होती है, जब कंघी करते हैं तो बाल में से सफ़ेद सफ़ेद रंग की रोएदार चीज़ें झड़ती है, यही रूसी है। रूसी से बालों को क्या नुकसान होता है, घर के बड़ों से पता करना है और इसके बारे में हमें कक्षा में जब उपस्थित होगे तो बताना है। तो बच्चों, आज आप लोग ने जान लिए कि त्वचा या चमड़ी क्या चीज़ है। इसके बारे में आप लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब कुछ चीज़ें आपको अपने घर से तैयार करना है। तो मिलते हैं अगली